इवनिंग एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग आफ्टर नीट पीजी रिजल्ट वाज क्वाइट सैड एक्चुअली, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्वीट पढ़ूंगा। ये एक आईएएस ऑफिसर का है, बीजेपी के अब ये नेता भी हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि डियरेस्ट यंगेस्ट फ्रेंड, आई पास माई यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन माई थर्ड अटेम्प्ट इन 1989 and more brilliant friends of mine didn't pass this exam and doing well in life. Okay, dearest children, your life, family and future is more valuable and important than any examination and job. ठीक है? And if you cannot clear a particular competitive examination in 3 attempts, please don't keep on attempting and wasting your time. Social pressure is very temporary. Please don't destroy your life. Take a plan B and exit for better life. ये आपको स्क्रीन में दिख भी रही होगी. And these exam will make 31 years old kid a life failure, which is not the truth, है ना? Please don't waste lakhs of rupees on coaching center which are hawks, hope factories, and life is precious. Actually what is going to happening nowadays कि अब चाहे नीट यूजी हो चाहे नीट पीजी हो, अब ये एक रैट रेस बन गई है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं की तो वो कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। ठीक है, अब आने वाले टाइम में जैसे कि जॉब भी है, सब कुछ कम हो रही है हर एक फील्ड में। लाइक आईआईटीज़ में भी ऐसा हो रहा है कि कुछ 20-25% ऑफ आईआईटी बॉम्बे में भी अनप्लेस्ड जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। और मेडिकल कॉलेजेस में भी पास आउट होने के बाद अगर जिनका बॉन्ड है वो तो सर्विस कर सकते हैं, जिनके पास बॉन्ड नहीं है वो सर्विसेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो घर पे बैठे हैं, एक ड्रॉप ले रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, 4-4 लाख रुपए साल का जा रहा है। 3-3 ड्रॉप मारे हैं, 12 लाख रुपए से साल 2-3 साल का जा रहा है। तो कुछ लोगों ने तो जैसे हम लोगों ने यूजी में भी ड्रॉप किया, अब हम पीजी में भी ड्रॉप कर रहे हैं, तो हमारी आधी ज़िंदगी तो ड्रॉप में ही चली गई है। ठीक है, और उसके बाद अगर एग्ज़ाम नहीं होता है इवन आफ्टर, क्योंकि मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम है नीट यूजी, इतना मेमोरी बेस्ड आजकल तो फिर भी यूजी भी मेमोरी बेस्ड बन गया है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते। बट पीजी ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है, जिसकी वजह से हो जाता है कि काफ़ी क्लोज आपकी गलतियाँ हो जाती हैं। जो क्वेश्चंस आपको आते भी हैं वो भी कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो गलत हो जाती है। फिर आपको लगता है कि शायद मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। और अब लोगों को ये समझना शुरू करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपका फ्यूचर जो है वो सारा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एनी एग्जामिनेशन और एनी जॉब, वेदर इट इज़ जॉब ऑफ अ डॉक्टर, है ना। जॉब ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर एक भगवान नहीं होते, ये तो पहली बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, और देख लो जो भी हो रहा है अभी वेस्ट बंगाल में, कोई जस्टिस नहीं मिला है। जो भी कुछ हुआ है, हम लोग भी टैक्स भरते हैं, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, इट मीन्स हम लोग स्पेशल नहीं हैं। ठीक है, ये तो बस हमारा पेशेंट के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप होता है और हमारा मतलब एक हमने ओथ ली होती है कि हमें क्योर करनी है डिजीज़, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन आप ऑल ओवर अगर गवर्नमेंट के सारे रूल्स हमारे साथ देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। तो अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, और अगर आपका मान लो, देखो आपने नीट यूजी सबने निकाला है, जो एफएमजी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एफएमजी भी निकाला होगा। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है आप फेलियर है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मतलब काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम निकाला है। आप ऑलरेडी 1% ऑफ स्टूडेंट हु आर सेलेक्टेड टू गॉट एडमिशन इन एमबीबीएस, उसमें आप हैं। ठीक है, टेक योर टाइम। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नीट पीजी निकाल भी दिया होगा लेकिन उनको पता भी नहीं होगा कि लाइक मुझे पीजी में ब्रांच कौन सी लेनी है। और इंडिया में तो ऐसा है कि आपको पता भी होगा तो आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके रैंक के हिसाब से आपको ब्रांच मिलती है रेदर देन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना। तो काफ़ी लोगों को रैंक और ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, स्पेशली अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। तो अब ऐसा है कि इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक यू कैन टेक अ ब्रेक। मान लो आपने एक ड्रॉप किया और आपका अच्छा नहीं आया, आपके बहुत अच्छे एफर्ट के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो अब तो ऐसा है कि नेक्स्ट भी लेट ही आ रहा है, जल्दी तो नहीं आ रहा है। तो आप ब्रेक लेके कुछ और सोच सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट भी करना चाहते हैं अपनी फील्ड तो कर सकते हैं, कोई इतना बुरी बुरी बात नहीं है। काफ़ी स्टार्टअप हमारे क्लास के बच्चों ने शुरू किए हैं, है ना, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लैक्स एंड करोर्स में उनका टर्नओवर जा रहा है, पर ईयर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो लोग। कुछ लोग फार्मिंग कर रहे हैं, मेरा एक दोस्त है वो शिमला में फार्मिंग कर रहा है, रोडू में, और वो भी बहुत अच्छा लैक्स और करोड़ में कमा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी एमबीबीएस आपके पास बेसिक डिग्री का है, वो बेसिक हेल्थ के बारे में आपको पता ही है। और इंडिया में एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर एक इंसान डॉक्टर बनता है तो उसके साथ हज़ार बिना मतलब के डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं यार ये डॉक्टर बने, हम भी बन जाते हैं। वो कुछ
अलग नहीं सोचते, क्योंकि एक ज़माना था पहले इंजीनियरिंग तो सारे इंजीनियर बन गए, कोई प्राइवेट से बन गए, कोई कैसे बन गए। अब डॉक्टर बन रहे हैं तो सारे डॉक्टर बन रहे हैं, कोई प्राइवेट से बन रहा है, कोई फ़ॉरेन भेज दे रहा है, बस डॉक्टर बना दो, डॉक्टर बना दो। बट डॉक्टर बनाने के बाद आगे क्या है ना, आगे क्या करना है और बच्चा किस तरह आगे बढ़ेगा और वो प्रेशर लेगा नहीं लेगा, बहुत से मतलब ऐसा सिचुएशंस अब इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये आप समझ गए जितना मैंने ये ट्वीट पढ़ा। उसके बाद मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाई क्योंकि आजकल हम टॉप रैंकर्स को इंडिया में ना हीरोज़ बना देते हैं। टॉप रैंकर्स हो आप सारे देखेंगे कि हाउ आई स्कोर दिस फ्रॉम दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की, अच्छी बात है, लेकिन पूरे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, हर जगह यही चला होता है। फिर जिन लोगों के रैंक आते नहीं उनको बड़ा दुख लगता है कि अरे यार, फिर उनको लगता है मैं फेलियर है यार, मेरे को कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया इस तरह के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपने अच्छा किया, कुछ लोगों की बहुत अच्छी मेहनत होती है, वो अच्छा कर जाते हैं। जो ये एग्ज़ाम होते हैं ना, वेदर इट इज़ आईआईटी, वेदर इट इज़ लाइक जेई मीन्स, वेदर इट इज़ एडवांस, वेदर इट इज़ यूपीएससी, उस एग्ज़ाम में एक पैटर्न होता है। ठीक है, उस एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और पैटर्न को आपने पढ़ा, अच्छे से समझा और बैलेंस रह के उन 3 आवर्स में अगर आपने परफॉर्म किया तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाते तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकैपेबल है उस एग्ज़ाम के लिए। बस इसका मतलब ये है कि वो जो पैटर्न था, वो जो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका था, वो आप क्रैक नहीं कर पाए। मतलब ये सिंगल एक टास्क का फेलियर हो गया, इट डज़न्ट मीन डैट कि आपका लाइफ का फेलियर हो गया। ठीक है, अब जैसे एच.सी. वर्मा सर बोलते हैं कि ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप लाइक अपनी प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा चिंता लेंगे और आप जो भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं लाइक उसको एंजॉय नहीं करेंगे, वेदर यू आर रीडिंग फिजियोलॉजी, बायोकेम, एनीथिंग, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब कुछ टाइम तक आप इंजॉय कर सकते हैं ना, लाइफ टाइम इंजॉय नहीं कर सकते। लाइक उन्होंने कभी आईआईटी का एग्ज़ाम भी नहीं दिया। बोला मुझे बहुत लोगों ने बोला यार जेई में उस टाइम आईआईटी AIEEE होता था, जेईई मैंने दिया ही नहीं क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। ठीक है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया और मैंने नहीं दिया। बट मुझे पढ़ना पसंद था और मैं एंजॉय करके पढ़ता था। मैंने 7-8 साल लगाए और मैंने एक किताब बना दी एच.सी. वर्मा, जिसको एक हर आईआईटीएन पढ़ता है और वो बोलता है आईआईटीएन के लिए बेस्ट किताब है। ठीक है, आप इवन कोचिंग सेंटर्स में भी देखेंगे जो फार्मा वाले टीचर्स हैं लाइक डॉक्टर GR जी, उनकी बुक है अपने, है ना, वो पूरे बहुत अच्छी बुक है। इवन उसको इवन फॉरेन में भी लोग पढ़ते हैं, बहुत टॉपर्स ने भी उस बुक को पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, अगर आप नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी उठाते हैं तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं, है ना। बट ये कि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का। आप अपना बेस्ट अटैम्प्ट दो, अगर नहीं निकलता है यू कैन इवन जॉइन जॉब। ठीक है, जॉब गवर्नमेंट आजकल आती नहीं है तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो। अगर आप जॉब नहीं कुछ और करना चाहते हो तब तक आप कुछ और भी कर सकते हो ना। नीट पीजी के अटैम्प्ट तो हर ईयर आता रहता है, 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट आता है, आप दो, नेक्स्ट आने में अभी 3-4 साल है, तब तक आप दे भी सकते हैं। हाँ, बाकी अभी मैं देख रहा था कि हम लोग चाँद पे पहुँच गए, लेकिन हम डॉक्टर्स की, कई लोगों के डॉक्टर्स की ना, डॉक्टर्स आर द वर्स्ट एनिमीज़ ऑफ डॉक्टर, सोच बड़ी छोटी होती है। अभी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, एक बंदा बोल रहा है कि मैंने भाई 2200 रैंक लिया शायद, जॉब के साथ मैंने 2200 रैंक लिया और अनुज पाटिल ने बिना जॉब के और इतने नैरो क्वेश्चन बैंक करके 1300 रैंक लिया। अनुज पाटिल को तो, डॉक्टर अनुज पाटिल को आप जानते होंगे, मिलियन से प्लस उनके सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ठीक है, रैंक कुछ भी नहीं होता, उनका 1300 गुड रैंक आया। बट ये बंदा ऐसे बोल रहा है कि भाई मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ कि मैंने जॉब के साथ भी 2-2 3-3 घंटे पढ़ के भी 2200 रैंक ले लिया। तो ये बहुत छोटी बात होती है। ठीक है, अब इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने एक एग्ज़ाम निकाला, आपने अपनी कुछ हैबिट्स चेंज कर दी, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर आप गायब हो गए, आपने सब कुछ बंद किया, सोशल मीडिया बंद किया, आपने पढ़ना 10-11 घंटे आप पढ़े, आपका एग्ज़ाम आया, आपने निकाल दिया। ठीक है, लेकिन आपने अपने हैबिट चेंज करके अपनी फील्ड कुछ ज़िंदगी में पा लिया, एक एक छोटा मुकाम पा लिया। लेकिन आपका जो एटीट्यूड था ना, वो इसी तरह था कि मेरा रैंक उससे अच्छा आ गया, मेरा रैंक उससे बुरा आ गया और मैं अब उससे बड़ा हो गया, मेरा कॉलेज उससे बड़ा हो गया। तो ये फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये इट विल नॉट हेल्प यू। ओके, और ऐसा ही है, मतलब कि इतनी छोटी सोच नहीं रखनी आपने, है ना। थोड़ा आपने वाइडन सोचना है, क्योंकि अगर आप इसी MBBS के बाद ही कुछ कंटिन्यू करना चाहते हो, वेदर एनी फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड की, तो आपको मतलब कंपेयर नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज हेल्प, यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट, है ना। चाहे जिसका 10,000 रैंक है उसका लिए 10,000 भी बहुत अच्छा है, जिसका 1 रैंक है उसकी मेहनत 1 की है। अब मैं कई दोस्तों से बात करता हूँ, लाखों में रैंक है, को खुश है वो। ठीक है, उन्होंने बिना पढ़े दिया, उनका लाख में रैंक आया, बोला भाई कोई बात नहीं, अच्छा रैंक है ना। 2.5 लाख बच्चे थे, किसी का 1,25,000 अगर आ गया, किसी का 1 लाख अगर 25,000 रैंक आता है तो वो भी खुश है ना। वो भी खुश है क्योंकि उसका 1,25,000 उसने बिना पढ़े ले लिया, 50 परसेंटाइल में वो भी आ गया।
दूसरा है कि आजकल आप देखोगे कि कोचिंग फैक्ट्री भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो क्या है, ये बहुत तगड़ा बिजनेस है मतलब कोचिंग का। यूजी की बात कर लो चाहे पीजी की बात कर लो, इतना पैसा है इसमें। आप रेट्स देख लो, मैरो भाटिया, इनकी इतने रेट्स बढ़ गए हैं। मतलब जब हमने बाय किया था पहली सब्सक्रिप्शन, तो वो बड़ा ईजी सस्ता था, अभी ये इतना ज़्यादा हाइपर हो गया है। फर्स्ट ईयर का बच्चा, मैं जैसे लाइब्रेरी में जाता था अपनी कॉलेज की, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी बुक्स पढ़ने से पहले वो कुछ वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं, वीडियोज़ देखना, फिर बुक्स छूते तक नहीं है। और आप देखना, जब आप वीडियोज़ की आदत लग जाएगी ना आपको, आपसे बुक का एक पेज तक नहीं पढ़ा जाएगा। और बुक में बहुत सी ऐसी ज्ञान होता है जो लाइफ लॉन्ग आपको बड़ा हेल्प करता है ना, लाइफ से रिलेटेड बड़ा ज्ञान होता है बुक्स में। तो बुक्स पढ़ने की आदत आपकी बिल्कुल छूट जाएगी अगर आप फर्स्ट ईयर से ही लाइक मैरो में लग जाएंगे, है ना। दूसरा क्या है, इस तरह का मैंने बता दिया कि तो बिज़नेस चला हुआ है आजकल इतना ज़्यादा। दूसरा क्या है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि टॉपर्स आएंगे है, बट कितने टॉपर्स को हम जानते हैं ना। हर साल 2-3 टॉपर्स आते हैं, कोई किसी को नहीं जानता। किसको है मेरे को नहीं याद है। हम ज़ैनब मैम को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो कुछ अलग कर रही हैं, वो है ना, हमें पढ़ा रही हैं, इसलिए वो टॉपर थी, इसलिए हम उनको जानते हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे मतलब करना क्या है, जिनका मान लो अब हम जैसे कहते हो फर्स्ट अटैम्प्ट था, हमारा रैंक आया नहीं, तो हमारे घर वाले बोले चलो एक साल अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। उसके बाद नहीं आएगा तो हमें कुछ अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जिन लोगों ने 1 साल ड्रॉप किया, 2 साल ड्रॉप किया, उनका रैंक नहीं आया, तो उसमें कुछ ज़्यादा इतना सोचना नहीं है। अपना आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, किसी ने प्राइवेट जॉब करनी। आप मतलब बहुत, मैं गया वहाँ पे मतलब पेपर देने नीट का, तो एक एक भैया मिले मेरे को, 1984 के थे, उनका एक बच्चा भी था। तो वो कहते कि मैंने एफएमजी ही क्लियर किया है 7 साल बाद। उसके बाद एमओ लगने का गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी 3-4 साल बाद क्लियर किया। अभी मैं एमओ हूँ, उन्होंने कहा मेडिकल ऑफिसर हूँ, और मैं हर साल थोड़ा थोड़ा पढ़ के एग्ज़ाम देता हूँ। और इस साल मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई सीट मिल जाएगी। एंड ही इज़ मोर देन 30+, 35-36 शायद इतने के थे वो। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं। इवन एक न्यूज़ आपको और दिखाता हूँ कि एक बच्चे ने और एक पापा ने साथ में नीट पीजी दिया, है ना। तो उसके पापा भी देखो पूरी लाइफ तक मेडिकल ऑफिसर्स थे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग इन आर्मी, इन लाइक मेडिकल ऑफिसर इन आर्मी, इन इवन एनजीओज, इवन इन यूपीएससी, सीएमएस, इवन एट एनी प्लेस यू कैन डू इट। यू कैन इवन स्विच योर फील्ड। आने वाले टाइम में बहुत सी ऐसे लोग होंगे जो एमबीबीएस छोड़ के भी मतलब बीच में छोड़ के एमबीबीएस ड्रॉप आउट भी होंगे, एमबीबीएस करने के बाद भी कुछ अलग करेंगे, है ना। तो इस रैट रेस से अगर निकलना चाहते हैं तो आप निकल भी सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि ये प्रोफेशन हाँ ठीक है नॉबल है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, है ना, तो यू कैन एक्सेल इन दिस ऑल्सो, ठीक है। HC वर्मा सर का मैंने एग्जांपल दे दिया कि बी ऑप्टिमिस्टिक, इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी होती है ना। और ऐसे लोग बोलते हैं 13 घंटे 14 घंटे बैठ के पढ़ो, 13-14 घंटे वो बैठना होता है, पढ़ना तो सिर्फ सिलेक्टिव आवर्स के लिए होता है, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि मतलब ज़्यादा ना सोचें और बस मेहनत करते रहें, सब अच्छा होगा। ओके।